हर एक में कुछ ना कुछ तो कमियां रहती है ना। हर कमियों के पीछे जाएंगे तो अच्छेपन को किधर देखेंगे। वो भी लिखा हुआ है कि कितने किलोमीटर में कितनी सर्विस है, कितने किलोमीटर रनिंग हुआ है टोटल। कंप्यूटर पे ही मैंने सब डाल के देखो हाँ। टोटल कितना पेट्रोल रुपीज में गया है। ये अच्छा किया है भाई साहब आपने, मतलब अलग सा किया है। हाँ, खुद किया है आपने? हाँ खुद किया है। अभी इतना ये है अभी इतना डाटा रखने वाला बंदा मैं पहली बार देख रहा हूँ। जो कि उसके पहले कोई कौन सी देखी थी? नहीं, एक बेसिक चीज क्या थी, तभी सब जगह पे क्रेटा चल रही थी। एक घर में और मेरे भाई की क्रेटा थी। क्रेटा तो सभी की होती है। तो क्रेटा डस्टर जाने के बाद एक कुछ तो नया देख रहा था, तभी ये नया मॉडल मिला। नया मॉडल लग रहा है आपको गाड़ी में बैठ के? कंफर्टेबली बैठ पा रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि कंजेस्टेड है? डस्टर से अच्छा, डस्टर से कंफर्ट बढ़िया लग रहा है। डस्टर के से थोड़ी सी क्रॉसओवर है। अब उससे आप कॉम्पैक्ट में आए हो, अब आपको कॉम्पैक्टनेस उसका नजर आ रहा है, फील आ रहा है कि आप एक प्रीमियम गाड़ी में बैठे हुए ऐसे फील आ रहा है आपको? प्रीमियम, उसका प्रीमियमनेस और इसका उसमें सिर्फ क्या था, अभी इसमें क्या है सिस्टम है बहुत। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। बाकी भाई साहब मेरे गाड़ी से तो बहुत सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेलो भाई, मैं ओमकार। जैसे आपको पता है भाई साहब, Hyundai और किया का ज़माना है। Hyundai की क्रेटा आती है जो भी अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और जो है वो सेल्टॉस आती है जो किया की, वो सबसे ज़्यादा बिकती है। यूनिट्स उसके 3-3 हज़ार यूनिट्स एक हफ्ते के अंदर बिक जाते हैं, वो आपको सभी पता है। लेकिन आप सामने जो गाड़ी देख रहे हैं, आप पहचान नहीं सकोगे इस गाड़ी को, क्योंकि आज के डेट में 2024 में अगर इस गाड़ी को लेके चलते हो तो बहुत लोग इसके पहचान नहीं पाते, क्योंकि ये गाड़ी एक ऐसी है स्कोडा की, वो पहले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा उसके सेल हुए थे। और 1.0 और 1.5 ये 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती थी, जो भी अगर इसकी कंपैरिजन में कोई सी भी गाड़ियाँ देखते हो तो काफ़ी कम दिखाई पड़ती है आपको इस वाले प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि 2 इंजन ऑप्शन रखना काफ़ी पेट्रोल में वो भी काफ़ी कम हो जाता है। अब जो ओनर अब आपको ओनर के बताने से पहले गाड़ी को दिखा देता हूँ लिटिल जो आप पहचान गए होंगे इस गाड़ी को देख के फ्रंट वाला। हाँ जी, ये है आपकी सबसे प्यारी स्कोडा की कुशाक। अब 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है। ये पहला वाला है मैनुअल ट्रांसमिशन 1.0 लीटर। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो यहाँ पे दिखा दूं मैं, विद सनरूफ स्टाइल वाला आता है। 16-16.5 लाख तक भाई साहब ये गाड़ी चढ़ जाती है। यहाँ पे देखो 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है और विद सनरूफ आपको मिल जाता है। अब ये गाड़ी करती है अगर 2024 में, और इसको लेके चलते हैं, और 16.5 लाख रुपए इस गाड़ी में डालना, जो भी क्रेटा और सेल्टॉस के मुकाबले बाहर से थोड़ी सी छोटी दिखती है गाड़ी। अब जो ओनर अर्न करते हैं इसको 16.5-17 लाख रुपए एक शोरूम, वो भी 18 लाख तक चढ़ जाती है। उसकी टॉप मॉडल की 1.5 की 21 लाख तक चढ़ जाती है कीमत आती है। अब उनकी स्टोरी थोड़ी लिटिल मतलब ये दिखाया जाए यार ब्लॉग में, जो भी स्कोडा के लवर्स है, स्कोडा के जो है सच्चे रियल फैन है, और वो बताते हैं कि इनकी ड्राइविंग डायनामिक्स काफ़ी ज़बरदस्त होती है जर्मन की। तो सबसे बड़े ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके ओनर से मिलाते थे। सबसे भाई स्वागत है अपने चैनल में, ओमैन 007 चैनल में। आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, नाम आपका हो जाए। गुड आफ्टरनून, महेश कर्णिक। अच्छा, कब ली थी स्कोडा की? 2021। 2-2.5 साल हो चुके हैं गाड़ी को। अब 2-2.5 साल में आपने कितनी जो है वो रनिंग की गाड़ी की? 76,000 बहुत ज़्यादा। पेट्रोल में तो अगर बहुत ज़्यादा चली है आपकी गाड़ी, तो अभी तक गाड़ी में क्या है, मतलब पॉजिटिव अगर लेके चलते हो तो क्या क्या आपको पॉजिटिव लगता है गाड़ी में, जो भी आपको स्कोडा की तरफ से ले गए हो स्पेशली आज की रेट में? सभी लोग क्रेटा सेल्टॉस ले रहे थे, तो ये नया एक मॉडल लॉन्च हुआ था, तो हमने सोचा कि कुछ तो अलग सी गाड़ी ले लो, कुछ अलग सी गाड़ी ले लेते। पहले कौन सी थी भाई साहब आपकी? मेरी पहली रेनॉल्ट डस्टर थी। रेनॉल्ट डस्टर थी। डस्टर से उठ के आप कुशाक में चले गए। डस्टर में आपका रिव्यू कैसा था पहले? डीजल थी पेट्रोल थी? डीजल थी। डस्टर बहुत बढ़िया गाड़ी। अब डीजल गाड़ी से, हाँ वो तो है, 1.8 लीटर उसका डीजल आता था। अब डीजल से पेट्रोल में शिफ्ट हुआ है, ये थोड़ा सा आपको मन में खटकता नहीं कि डीजल लवर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टॉर्क उनमें ज़्यादा होता है। अब इसमें डीजल से, डीजल में क्या, मेरा पहला वैगनर था, उसके पहले पेट्रोल तो पेट्रोल था, उसके बाद डीजल में गया। लेकिन डीजल मेरा वो गाड़ी करीबन मैं 7 इयर्स तक तो यूज़ किया। कौन सी वैगनर? नहीं, 7 ईयर वैगनर भी यूज़ किया। 7 इयर्स बाद में मैंने डस्टर भी यूज़ किया। लेकिन डस्टर में मुझे लास्ट 2 इयर्स में स्पेयर्स का बहुत इशू आने लगा, क्योंकि रेनॉल्ट में क्या है, डस्टर एक ऐसी गाड़ी है वो काफ़ी पहले टाइम में चली आई थी, मतलब 2014-15 में एक डस्टर ज़्यादा रन हुई थी, और उसके बाद उसके सेल इतने ज़्यादा ड्रॉप हो गए कि कंपनी ने बेचना ही बंद कर दिया उस गाड़ी को। अभी तो आती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन नहीं आती है मेरे ख्याल से, क्योंकि रेनॉल्ट की अभी क्विड, कीगर और जो है वो काइगर बोलते हैं उसको, और कैप्चर, यही गाड़ियाँ बिकती है। अब वो भी ना के बराबर है, क्योंकि रेनॉल्ट बहुत पीछे पड़ गया है। और एक ऐसी गाड़ी है रेनॉल्ट की, ट्राइबर, वो ज़्यादा बिकती है, वो आपको पता है 7 सीटर। अब सबसे बढ़िया बात बताओ, स्कोडा में आप गए कुशाक में, उसकी एक गाड़ी आती है स्लाविया, उसको नहीं देखा था आपने? नहीं, तभी ये स्लाविया लॉन्च नहीं हुई थी। तब लॉन्च नहीं होती है 2.5 साल पहले?
उसके मतलब बाद 3 महीने के बाद लॉन्च। आपने फर्स्ट लॉट में ली है गाड़ी। हाँ। अब जो भी बंदे फर्स्ट लॉट में देते हैं ना, उनको कोई ना कोई सब दिक्कत आती है। अब मेरे को बात बताओ, जैसे ये सबसे मुझे बढ़िया लगता है इस गाड़ी का, जो क्रेटा सेल्टॉस में आपको नहीं मिलता है, ये प्रीमियमनेस देख लो, इंटीग्रेटेड जो है वो क्रोम फिनिशिंग, ये क्रोम फिनिशिंग लगती है कि कंपनी ने लगवाई है। ऐसा नहीं लगता कि ये आफ्टर मार्केट का खेल है, कोई से भी आके बाहर चिपका दो, ऐसे कहीं से भी नहीं। कुछ है गाड़ी में इनबिल्ट कंपनी का ही है, कंपनी का है। और सबसे बढ़िया बात, किया नहीं है अंदर इवन दो ये टिंटेड ग्लास भी उनके ही है, इनके ही है, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन का काम करता है, पूरा ग्लास है उनके ही है। कुछ जो भी इसके बेस वेरिएंट में मिलते हैं। हाँ, जो कुछ है ना, ये टॉप वेरिएंट है ना 1.0। नहीं, बेस वेरिएंट में भी वही ग्लासेस मिलते हैं, वैसे नॉर्मल नहीं मिलते। मैंने तो इसके लिए इंक्वायरी की थी। अंदर भाई सबसे बात बताओ, अंदर जब जहाँ से बैठते हो भाई साहब, ये चीज आपको खटकती नहीं है क्या इस गाड़ी में? हर एक में कुछ ना कुछ तो कमियां रहती है ना, हर कमियां के पीछे जाएंगे तो अच्छेपन को किधर देखेंगे, वो भी है। और यहाँ पे एक बात बताओ, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है ना, ये थोड़ा सा उठा के नॉर्मली गाड़ियों को क्या रहता है, यहाँ पे होता है वो बटन। MG का देखोगे या फिर मारुति सुजुकी, एक्चुअली ये जर्मन टेक्नोलॉजी है ना, तो उनके हिसाब से तो रहेगा ही ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बटन है वो यहाँ पे है, तो नया ड्राइवर अगर कोई है या फिर पुराना भी ड्राइवर है, कोई सा भी ड्राइवर हो, थोड़ा सा यहाँ पे चालू और बंद करने में थोड़ा कंजेस्टेड होता है। आपको खटकती नहीं के बात यहाँ पे अंदर पर? अभी बाय बीइंग टाइम बीइंग प्रैक्टिस की वजह से अभी कुछ लगता है, कुछ नहीं लगता, लेकिन थोड़ी सी प्लेसमेंट उठा के यहाँ पे या फिर यहाँ पे कर देते तो काफी इजी हो जाता है, इजी टू एक्सेस। कभी कभी आप हड़बड़ी में हम लोगों ने कुछ कभी सोचा नहीं, आपको तो नहीं खटकी? मुझे कोई कुछ ये तो है यार, ये मतलब ये अलग सी चीज़ कर दिया उन्होंने, मतलब अच्छा भी है। और सबसे बात बता दो, ये उन्होंने सेफ्टी के ओरिएंटेड ये काफ़ी अच्छा किया। अगर मान लो कोई आपकी गाड़ी में कोई बच्चे है तो नॉर्मली क्या करते हैं, अगर पैडल वैडल में ब्रेक दबा के स्टार्ट भी कर सकते हैं गाड़ी, लेकिन ये स्कोडा ने अच्छा किया है, क्या पता है, ये जो है वो स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे डलवाया है, तो बच्चे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, चालू गाड़ी बंद भी नहीं कर सकते। तो मैं सोचा नहीं था, ये आपने ही बताया करके मालूम पड़ा है कि बच्चों के सेफ्टी, बच्चों के हिसाब से ये बहुत सेफ्टी है, बहुत अच्छा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर बटन हो, यही बटन जो है वो यहाँ पे हो, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई छोटा बच्चा बैठा है, शैतानी कर रहा है, शैतानी करेगा ही, तो चालू गाड़ी है आपकी गाड़ी, तो बंद हो तो जाएगी, क्योंकि बटन दबाएगा, तो वो गलती से बटन दबाया फिर जानबूझ के दबाया तो गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्कोडा ने क्या किया, जहाँ पे की सेक्शन होता है वहाँ पे हटा के उन्होंने स्टार्ट स्टॉप बटन डाले। अब एक बात बताओ, इसको एक की सेक्शन भी होना जरूरी था, कभी स्टार्टर का कुछ बटन बैठ के तो दिखाओ भाई साहब एक गाड़ी में। आप जो गाड़ी 2.5 साल हो चुके हैं ऑन करते, 76 भाई साहब ने चला लिया लमसम। अगर हम आपको नहीं लग रहा हो तो यहाँ पे देखो 75,801 किलोमीटर चली हुई है। एवरेज क्या देती है भाई साहब, एक सच्ची बात बताना एज अ ओनर। आपको मैं 4 देता हूँ, वहाँ से आता हूँ मैं। ये भाई साहब ये प्रोजेक्टर लैंप वैम्प देख लो यार, कितने ज़बरदस्त लगते हैं इस गाड़ी के। सबसे बढ़िया बात, ये जो भाई साहब ऑन करते हैं गाड़ी ना, वो 1.0 लीटर है। 1.0 लीटर और 1.5 दो इंजन ऑप्शन आते हैं इसमें, ये पेपर वर्क वगैरह। तो ये किलोमीटर और सब रीड करते हैं, उसको रखते हैं कमी भी, और उसका अभी एक अराउंड ये देखो प्रैक्टिकली व्यू कर सकते हैं आप। दिखाओ, ये जो है भाई साहब ने स्लिप निकाली हुई है, उस स्लिप में लिखा हुआ है कि कितने किलोमीटर में कितनी सर्विस है, कितने किलोमीटर रनिंग हुआ है। टोटल कंप्यूटर पे ही मैंने सब डाल के टोटल कितना पेट्रोल रुपीज में गया है। ये अच्छा किया है भाई साहब आपने, मतलब अलग सा किया है। खुद किया है आपने? हाँ खुद किया है। अभी ये है अभी इतना डाटा रखने वाला बंदा मैं पहली बार देख रहा हूँ। जो भी फोकसिंग है यार आप, मतलब जो भी कितने किलोमीटर, ये कोई भी नहीं करता मेरे ख्याल से जो आपने किया है। टोटल डाटा भाई साहब ने रखा हुआ है, ये देख लो पूरा डाटा ऑन पेपर, पूरा कितने किलोमीटर में कितने। अभी मान लो ये MT किलोमीटर टेयर, ये देख लो अभी ये आपका जो है वो कितने किलोमीटर हो सका है 26,000 में। 26,000 में कितना काफी, मतलब ये 1280 किलोमीटर से 21 से मेरा रिकॉर्ड है पूरा का पूरा। स्टार्टिंग में फर्स्ट सर्विस होने के पहले 15.85 किलोमीटर खुद आपने किया है? हाँ खुद किया है मैंने, मेरा कंप्यूटर में रखा हुआ है ना सब। अच्छा, काफी बढ़िया सा किया है आपने, बहुत कम बंदे करते हैं ये सब। ये बाद में 17.11 आया है। गाड़ी बेचते टाइम ये सब जो है वो यूजफुल होता है बहुत। वो मालूम नहीं, मैं अपने लिए रखा हूँ। एवरेज कितना है, माइलेज पर हिसाब से कितना है, किलोमीटर भी पड़ता है वो भी लिखा है। माइलेज 17 के आसपास तो एवरेज मिल ही रहा है अभी। ये तो है किलोमीटर मेरा कब तक किया है, 40,000। तो चलो ये तो भाई साहब हो गया आपकी स्लीप विप की, मतलब ये जो इन डेप्थ डिटेल आपने दिया है ना, इतने एग्जैक्ट किलोमीटर पे एग्जैक्ट किलोमीटर माइलेज है, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, बिल विल सब कुछ है। ये बहुत कम बंदे करते हैं। अब एक मेरे को बात बताओ, एक प्रैक्टिकल, ये तो रखते हैं बाद में,
गाड़ी भाई चलाने में कैसी है? अब ये भाई साहब स्कोडा की कुशाक है, वो बहुत ज़्यादा कम बंदे आज के रेट में ले रहे हैं, और जो भाई साहब 2.5 साल हो चुके हैं और फर्स्ट लॉट में लेते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त। आप बैठे हो अभी बैठे हो गाड़ी में, एक बात बताओ, आपके इंडियन एवरेज 5'8", 5'7" इंडियन एवरेज हाइट, 6 फीट तो नहीं आपकी हाइट, इसके अकॉर्डिंगली सीट की जो है वो कुशनिंग और सीट की कंफर्टेबल कैसा लग रहा है आपको गाड़ी में बैठ के? कंफर्टेबली बैठ पा रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि कंजेस्टेड है? डस्टर से अच्छा है, डस्टर से कंफर्ट बढ़िया लग रहा है। डस्टर के से थोड़ी सी क्रॉसओवर है, अब उससे आप कॉम्पैक्ट में आए हो, अब आपको कॉम्पैक्टनेस उसका नज़र आ रहा है, फील आ रहा है कि आप एक प्रीमियम गाड़ी में बैठे हुए ऐसे फील आ रहा है आपको? प्रीमियम, उसका प्रीमियमनेस और इसका उसमें सिर्फ क्या था, अभी इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाती है आपको। सबसे एक बढ़िया बात बता दो आपको, ये आपको पता नहीं होगी, अगर मान लो ये स्क्रीन है ना, यहाँ पे आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन ये तो बात होगी, लेकिन एक बात बताओ आपको, यहाँ पे देख लो, ये सेटिंग्स में आपको जाते हो ना, यहाँ पे ये FM है, यहाँ पे ये देख लो, कुशाक की पूरी एनिमेशन लिख के आती है, यहाँ पे ये सेटिंग वगैरह बैक करता हूँ मैं, यहाँ पे हाँ डैशबोर्ड, कार्ड डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ, ये पूरी की पूरी तमाम इन्फॉर्मेशन बताता है, कितने किलोमीटर, कितने डिस्टेंस, सीन्स रिफ्यूलिंग, मतलब पहले जो उसके पहले आपने रिफ्यूल कितना किया था, उसके बाद कितने किलोमीटर चली हुई है, सब कुछ बताता है। अब मान लो यहाँ पे एक सिस्टम है, अभी मैं प्रॉपर बताता नहीं आपको, इसमें क्या है, अगर आप कोई ड्राइवर को देते हो गाड़ी, मान लो बाहर तो उतरो भाई साहब, गर्मी हो रही है, मान लो ड्राइवर को देते हो गाड़ी, तो इसमें एक पासवर्ड भी आता है, वो पासवर्ड लगा के इस गाड़ी को वैले सर्विस में डाल सकते हो, मतलब ये कोई दूसरा बंदा छेड़ नहीं सकता इस गाड़ी को, सिर्फ गाड़ी चला सकता है, और इसमें एक स्पीड भी सेट कर सकते हो, उस स्पीड के बाहर नहीं जा सकती गाड़ी अगर आप स्पीड सेट करते हो, अगर किसी दूसरे इंसान को देते हो, ये आपको बात पता दी है, ये इसमें सेटिंग में आता है, कार सेटिंग में, उसमें आप वैले सर्विस होता है, उस वैले सर्विस में जाके आप प्रॉपरली जो है वो जो चीज़ें आपकी जो हिडन करनी है, मतलब जो आपके प्राइवेट्स है वो हिडन करके आप गाड़ी दे सकते हो उसको, वो बंदा गाने वाने भी नहीं लगा सकता, जब अगर जहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए है वहाँ पे कुछ भी नहीं सकता, सिर्फ गाड़ी चला सकता है। अगर मान लो आप 90 किलोमीटर रिकमेंडेड स्पीड में अगर उसको डालते हो, वो भी 90 किलोमीटर पर आवर में ही गाड़ी दौड़ेगी, उसके ऊपर नहीं दौड़ेगी गाड़ी, ऐसे उसके लॉक कर सकते हो सिस्टम। ये सिस्टम जो है कुशाक स्कोडा को आता है, और बहुत ही अच्छी जो है वो प्राइवेसी के मामले में बहुत ही अच्छी गाड़ी है। मतलब आप मान लो मैं ड्राइवर हूँ आपका, और आपको आपकी प्राइवेसी दिखानी नहीं है, मतलब यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हो आप, तो ये देख लो सिस्टम में अगर आप जाते हो, ये फ़ोन, मीडिया, डिस्प्ले वगैरह, यूनिट्स वगैरह सब लिख के आता है ना, तो यहाँ पे कार्स में जाते हो तो कार ओपन, ये देखो वैले सर्विस नाम का कुछ आता है, ये टॉप एंड में आता है 1.5 लीटर में, 1.0 लीटर में नहीं आता है, तो यहाँ पे आप वैले सर्विस में आप सेटिंग कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे, ये देखो पिन विन, ये सिर्फ लगा वैलेट सर्विस, वैलेट यहाँ पे जो है वैलेट मोड ऑन कर सकते हो, ये देखो पी, यहाँ पे ये आप पिन कोड वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ये लॉक कर सकते हो, यहाँ पे भी आता है, टॉप मॉडल भी आता है। तो यहाँ पे आपका सेफ्टी क्या रहेगी, गाड़ी अगर आप किसी ऐसे इंसान को दे रहे हो कि जो आपके भरोसेमंद नहीं है, वो आपको छेड़छाड़ी नहीं कर सकता, दूसरा अपना मोबाइल भी नहीं लगा सकता, सिर्फ गाड़ी चला सकता है, और स्पीड लिमिट भी सेट कर सकते हो, अगर मान लो 100 किलोमीटर आप सेट करते हो तो उसके ऊपर नहीं जाएगी गाड़ी, ऐसा है। एक अच्छी चीज़, मतलब स्कोडा एक आपको ऐसा लगता है कि एज ए यूज़र की स्कोडा जो है वो कंपनी, दो ही गाड़ी अभी कुशाक और ये लॉन्च की गाड़ी, तो एज ए यूज़र आप स्कोडा कुशाक की ली आपने, उसके पहले कोई कौन सी देखी थी? नहीं, एक बेसिक चीज़ क्या थी, तभी सब जगह पे क्रेटा चल रही थी, एक घर में और मेरे भाई की क्रेटा थी। क्रेटा तो सभी की होती है। तो क्रेटा डस्टर जाने के बाद एक कुछ तो नया देख रहा था, तभी ये नया मॉडल मिला। हाँ, तो ये मैं बोला चलो अभी एक न्यू है तो ट्राई करेंगे उसको। उस नया मॉडल में ट्राई करेंगे। स्लैविया देखी थी उसके पहले, लीनी नहीं थी, उसके ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, ये तो एक अच्छी चीज़ है आपको। स्लैविया लेकिन सेडान आती है ना, मुझे सेडान नहीं चाहिए थी, एसयूवी लुक की चाहिए थी, एसयूवी लुक की चाहिए थी। और सबसे बढ़िया बात बताओ, माइलेज अभी तक एक मान लो पकड़ के चलते, टैंक टू टैंक फुल करवाते हैं इस गाड़ी में, कितना माइलेज दे देती है ऑन रोड ये 1.0 में? मुझे तो लगता है ज़्यादा देती होगी, क्योंकि 17 तक तो मुझे मिलता है आराम के साथ। तो मारुति सुजुकी क्यों लेनी, जब तक ये जो आपको बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी मिल रही हो गाड़ी की, इतनी, मतलब मारुति सुजुकी hyundai से कंपेयर ही नहीं कर सकते इस गाड़ी को, क्योंकि hyundai की कोई भी गाड़ी पेट्रोल लेंगे तो 13-14 के ऊपर एवरेज ही नहीं देती ना, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज देख लो यार। और ऐसा नहीं कि आपको जो है वो बीन बैग्स वगैरह नहीं आएंगे, काफ़ी अच्छा खासा सामान वगैरह आ सकता है आपका गाड़ी में। और सबसे बढ़िया बात एक मुझे अच्छी लगी इस गाड़ी की, तो पीछे भी ऐसा लगता है कि आपको एज ए यूज़र, एक मेरे को बात बताओ, पीछे तो बात बता रहा हूँ मैं, गाड़ी वाली बिल्ड क्वालिटी वगैरह कुछ मतलब एक हाथ से दरवाज़ा भी नहीं बंद हो रहा है, इतनी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है। अब ये गाड़ी क्रेटा सेल्टॉस से कंपेयर होती है,
लेकिन एक 16-17 लाख रुपए गाड़ी को देख के आपने एक थोड़ी सी बाहर से अगर किसी को बंदे को डलवा दिया जाए, बाहर को देखा जाए तो थोड़ी सी छोटी दिखती है गाड़ी विड्थ के मामले में। विड्थ में फोकस, लेंथ में बड़ी है गाड़ी, विड्थ में थोड़ा और फोकस होना चाहिए। विड्थ में नो डाउट कि क्रेटा सेल्टोस से बड़ी है थोड़ी, कमी है, विड्थ में कमी है। हाँ लेंथ में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विड्थ में थोड़ी कमी। तो बाहर का भाई बंदा कोई डलवा दिया जाए और उसको बता दिया जाए तो ये कम प्राइस बता देगा, क्योंकि गाड़ी छोटी सी दिखती है, छोटी सी। ये तो थोड़ी कुछ होना चाहिए था, स्कोडा को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? ड्रॉबैक्स रहेंगे उनके, कुछ सोच रहेगी। लेकिन भगाने के मामले में बताओ भाई साहब अपने ऑडियंस को कैसी है? बहुत बढ़िया। कितने तक चला चुके हो अभी? कितना ट्रिपल डिजिट स्पीड गेन कर लेते हो? 130 तक तो जाता है आराम के साथ। 1.0 लीटर इंजन 130 में चला गया, मतलब आपने अभी यहाँ पर एक होंडा घाट है ना, हाँ तो फिफ्थ गियर में कम से कम 3/4 घाट तो चढ़ जाते हैं आराम के साथ। आराम के साथ। और एक बात बता दूं, 1 लीटर के इंजन ट्रैफिक नहीं रहेगा, रोड एकदम मक्खन रहता है, ओपन रहेगा रोड, आप फिफ्थ गियर में घाट चढ़ सकते हैं स्कोडा में, इतना ज्यादा स्मूथनेस। और सबसे बढ़िया बात पीछे तो भाई बैठ के दिखाओ, इसको कैसे टर्बो है ना, तो टर्बो एक्टिवेट अगर हो गया तो गियर शिफ्टिंग की कोई झंझट ही नहीं है। 1.0 टर्बो आता है इसमें, इनलाइन 3 सिलेंडर। टर्बो अंदर तो बैठो भाई, पीछे अगर ज़्यादा आपने जो है गाड़ी, पीछे तो नहीं बैठे होंगे आप ज़्यादातर के, पीछे बैठने का कंफर्ट बताओ कैसा है? पीछे मैं कभी भी आज तक ट्रैवल नहीं किया, लेकिन अभी कैसा लग रहा है पीछे? अभी तो अच्छा लग रहा है। 5-7 तक ठीक है मेरे ख्याल से। 6 फीट के ऊपर बैठता है ना, थोड़ा ये वाला पोर्शन अगर थोड़ा अपराइट होता है, हमारा घर में कोई भी नहीं ना इतना बड़ा, तो परफेक्ट है आपके लिए। है लेकिन मान लो कोई दूसरा बंदा भी हो 6 फीट के ऊपर हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? ये वाला पोर्शन है थोड़ा सा आगे है, हाँ। थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। और दूसरी बात है ये ना, ये तो हेडरेस्ट के बगल में जो ये वाला पोर्शन किया हुआ है, थोड़ा सा इस साइड होता तो टिल्ट अच्छा होता, क्योंकि थोड़ा अंदर लिया हुआ है। तो अंदर मतलब चेक इन करते हो जैसे गाड़ी में ना, ये वाला ये पोर्शन है आगे, ये पिलर वाले, ये थोड़े और ऊपर होते हैं तो अच्छा होता है। काफ़ी नीचे झुकना पड़ता है इस गाड़ी में। कंपेरेटिवली अगर बात करते हो ड्राइवर और को ड्राइवर से अगर कंपेयर करते हो, तो यहाँ का थोड़ा सा नीचे चली जाती है गाड़ी ऐसे ड्राइविंग डायनेमिक्स में, मतलब ड्राइविंग डायनेमिक्स में तो नहीं, ये थोड़ा इसके वाइज डिज़ाइन वाइज तो थोड़ा सा यहाँ से उठ के यहाँ से नीचे चले जाते हो ना, बैठते हो जब ना गाड़ी में, तो बैठने के लिए आप क्रेटा सेल्टोस में कैसे ये ऊपर आता है पिलर, ये थोड़ा ऐसे ऊपर से लेके एरोडायनेमिक किया है, ऐसा नीचे किया है, तो बैठते वक्त ये थोड़ा ऐसे नीचे झुक के ऐसे जाना पड़ता है बहुत। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। बाकी भाई साहब मेरे गाड़ी से तो बहुत सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी कभी दिक्कत नहीं है भाई। नीचे बाहर तो उतरते क्योंकि बहुत छाव आ रही है, कोई सी भी दिक्कत नहीं है अभी तक। इंजन वाइज अभी फर्स्ट लॉट में ली थी आपने गाड़ी, कोई सी भी अभी भी गाड़ी में इंजन में जरा सी भी प्रॉब्लम? मुझे लगता है मैं 2-2.5 महीने के बाद ली हुई गाड़ी। ये लॉन्च नहीं, लॉन्च मुझे कुछ तो जून 2021 में हुई थी, मैंने कुछ तो अक्टूबर में ली है, एक 3 महीने के बाद ही ली हूँ ना। तो मुझे लगता है पहले गाड़ियों में कुछ तो उनका प्रॉब्लम्स आए थे थोड़े बहुत, लेकिन मुझे मॉडल देते वक्त उन्होंने सब अपडेशन करके ही दिए थे, अपडेट करके दी थी। अभी भी गाड़ी सर्विस और सर्विस के मामले में जहाँ पे आप रहते हो, थोड़ा सा जो रिमोट एरियाज है, मेरे ख्याल से स्कोडा के शोरूम यहाँ से दूर है, सिंधुदुर्ग से, तो कोई प्रॉब्लम सर्विस रिलेटेड? नहीं, कोई नहीं आती आज तक नहीं। गोवा में भी गया तो गोवा में भी जाते हो, और उनकी जो सर्विस की रिस्पांस कैसा है, सर्विस का हॉस्पिटलिटी कैसी है? अच्छी है? कोई मेजर प्रॉब्लम आया ही नहीं ना, तो कोई नहीं। लेकिन वो वॉशिंग वगैरह नॉर्मल जो पीडीआई है या फिर वॉशिंग है वो करके देते हैं पूरी, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ले दिए गाड़ी और दे दिया, ऐसा नहीं, प्रॉपर करते हैं। आज तक आपकी कोई सी भी शिकायत नहीं आई। सबसे बढ़िया बात मुझे इस गाड़ी की लगती है इसका डिस्प्ले, भाई सब जो भी आपको भी अच्छा लगा, बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है। और रिस्पॉन्स कैसा है इसका, टच रिस्पॉन्स? अभी तक कोई लैग वगैरह इश्यू वगैरह कोई नहीं, कोई सी भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे एकदम मेरा मोबाइल भी अच्छे आसानी से उसको कनेक्ट हो जाता है, मुझे सब कुछ फोन कॉल सब इजीली लेने को होता है। उसका परत कैसे, मेरा एप्पल है तो उसमें जो अपना सीरी एंड्रॉइड है तो एप्पल कारप्ले है। नहीं, और मेरे पास एंड्रॉइड तो है नहीं। सबसे बढ़िया ये बात भाई साहब है उसकी गाड़ी की एनिमेशन दिखाई पड़ती है, ये देख लो पूरी गाड़ी की टोटल जो है एनिमेशन दिखाई पड़ती है, नोटिफिकेशन, टाइमिंग कितना है, एवरेज स्पीड कितना है, सब कुछ दिखाती है। अगर आप मान लो यहाँ पे ये भी डाटा दिखाती है, अगर मान लो यहाँ पे आप सेटिंग में जाते हो, यहाँ पे ये देख लो ट्रैक्शन ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो ये। और साउंड क्वालिटी कैसे है बताओ गाड़ी की? बढ़िया है, कोई चेंज करवाने की जरूरत भी नहीं है, इतना ज़बरदस्त है। और यहाँ पे एक बात बताना, सिस्टम में जाते हो, ये कार में जाते हो, आपकी एप्पल कार प्ले लगी हुई है, एप्पल कार प्ले ऑटोमेटिकली कनेक्ट हुई एप्पल कार। अब एप्पल कार प्ले में और एंड्रॉइड ऑटो में, एंड्रॉइड भी है आपके पास? नहीं है एंड्रॉइड, सिर्फ एप्पल। ये गाड़ी लिया तब से हाँ, अब एप्पल कार प्ले जहाँ पे कनेक्ट होता है, इसके बाद थोड़ा लैग लगा
आपको मतलब थोड़ी अटक रही है स्क्रीन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कभी नहीं, नॉर्मली चलती है। Normally हम हमारी फ्रेंड की एक कुशाक है, वो 1.5 है पेट्रोल, उसमें जैसे ही अभी वो बक्स होंगे या फिर कोई प्रॉब्लम होगा पता नहीं, क्योंकि उनकी भी फर्स्ट लॉट की गाड़ी थी, 3 साल हो चुके गाड़ी को, उन्होंने पंजिम में ली थी गाड़ी। उनका ये जो है वो डिस्प्ले वाइज अगर बात करते हो तो उनका रिव्यू काफ़ी ख़राब है। जैसे ही एप्पल कनेक्ट होता है बहुत लैग करने लगता है। अब वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक में झंझट आ सकती है वो तो, लेकिन नहीं, उसका मोबाइल में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, नहीं वो भी हो सकता है। या फिर मुझे तो लगता है कि या तो कुछ तो साइड वेज उन्होंने बहुत सारे सर्फिंग किए होंगे उसके वजह तो से। आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो मैं तो एक्सेप्ट कर छोड़ू, उसके मोबाइल में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोई ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको बाहर से नहीं मिलता, नहीं है। तो भी सिर्फ स्क्रीन में मिलता है। ये काफ़ी मतलब अगर बंद करते हुए गाड़ी तो ये विजिबल रहता है हमेशा, हाँ। तो यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये थोड़ी परेशानी नहीं लगती है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ स्क्रीन में ये बाहर होना चाहिए था एक बटन, क्योंकि क्या जरूरत है, हमने एक बार ऑन कर दिया तो उसको तो ऑफ करते ही नहीं। हाँ अच्छा, मतलब आप ज़्यादा मतलब नॉर्मली चलाने वाले बंदे हो, मतलब ऐसे रेसिंग या फिर ड्रैग रेसिंग या फिर ऐसे नहीं हो। मैं कभी मैक्सिमम मेरा स्पीड 80 ही रहता है, 80 90। कभी कहाँ पे अगर कुछ जल्दबाजी है तो ही 130 140 तक भी सब गया। गर्मी भी बहुत हो रही है। सबसे बढ़िया बात ये जर्मन उल्टे होते हैं। ये कभी कभी अब डस्टर से उठ के इधर आए हो, ये थोड़ा सा सेम सिस्टम थी ना, सेम थी क्या? फ्रेंच गाड़ी थी वो भी, फ्रेंच भी, तो उसका भी वाइफर तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम तो ज़्यादातर में मेरे को डस्टर का मामले में पता नहीं, क्योंकि मैंने डस्टर चला के ही नहीं रखी थी। तो सबसे बढ़िया बात अगर मारुति और Hyundai होती आपकी तो वैगनर थी पहले, तो उसके बाद डस्टर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा समझने में स्टार्टिंग में, क्योंकि वाइपर के कंट्रोल इधर होते हैं, इसके उल्टा होता है। ये डे टाइम रनिंग लाइट के यहाँ पे होते हैं और वाइपर यहाँ पे होते हैं। तो यूजुअली हेडलाइट का इधर बटन जो दिया है ना, ये वोक्सवैगन पोलो जैसा किया है, पोलो में भी ऐसे आता है। ये थोड़ा गलत हो गया है, ये पटक के ऑपरेट नहीं होता है, जल्दी ऑपरेट नहीं होता है ऐसे कैसे? उधर ही नॉब में रहता था तो अच्छा रहता था, बाकी गाड़ियों में ऐसा नहीं रहता है ना। ये नॉब जो रहता है ये फट मतलब ये ऑन कर लेते हो, फीडबैक इमीडिएट नहीं देता? नहीं देता है इमीडिएट, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना। अच्छा मतलब इजीली नहीं होता एक्सेस। हाँ। अच्छा ऐसे बताए। लेकिन आज बताओ कुशाक आपने ऑन रोड कितने में परचेस की थी ये जो है वो लोगों को, सब्सक्राइबर को? मैं तभी कुछ तो मुझे 17,35,000 भाई साहब देख लो 17 लाख की ऑन रोड ये जो है कुशाक स्टाइल जो है विद जो है वो सनरूफ ऑन करते हैं। 1.0 लीटर ये इंजन आपको मिल जाता है जो भाई साहब जो ऑन करते हैं 1.0। उसके बाद 1.5 DIG गियर बॉक्स आता है। अब ऑटोमेटिक भाई साहब क्यों नहीं लिया आपने? तो मेरा रनिंग इतना नहीं है ना, और ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ है इतना, और आप हाईवे में भी हो, ज्यादातर की कोई जरूरत भी नहीं। यहाँ से 8 किलोमीटर है, वहाँ आने जाने के टाइम में ऑटो का कोई जरूरत नहीं। और ऑटो में कैसे अपने हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं ना, एवरेज वगैरह उसमें। तो चलिए भाई ये था कुछ अपना एक्सपीरियंस स्कोडा कुशाक के साथ। पीछे और आगे दोनों में भी कंफर्ट ये जो है भाई साहब इतना फील करते हैं, कंफर्ट वाइज उनको बढ़िया लगती है। महेश जी 3 साल हो चुके हैं स्कोडा कुशाक 1.0 ऑन करते हुए। इनलाइन 3 सिलेंडर के साथ एक 113 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क छोड़ लेता है ये पेट्रोल का मैनुअल इंजन। ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली इसका रीज़न उन्होंने बता दिया यार, क्योंकि ऑटोमेटिक में कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हाईवे ओरिएंटेड है, सोच समझ के ली हुई गाड़ी है। लेकिन फील आता है वो बोल रहे हैं, अंदर हो चाहे पीछे हो बाहर हो। और सबसे वो बड़ा एडवांटेज बता रहे हैं भाई साहब महेश जी क्या, कि उसके गियर बॉक्स कैसे है, स्मूथ है और सब कुछ स्मूथ दे रखा है। एक देखो ये गाड़ी के डोर वोर बंद भी इजीली नहीं होते, इतनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया है। और Hyundai और मारुति से तो काफ़ी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया जो है वो महेश जी को मिलती है, ऑफर करती है 17 लाख में। आज वो 3 साल गाड़ी रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टाइम स्पेंड करने के लिए महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।